हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ हरीश कंबार। और आज मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हें समझ में ही नहीं आता है, आज तक समझ में ही नहीं आया कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो वो लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखेंगे और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिए, लाइक करेंगे वीडियो को अगर अच्छा लगेगा। एंड जो भी लोग नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको क्या होगा, जब भी मैं कभी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा ग्रामर की या कोई भी वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनके समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर नरेशन क्या होता है। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। ये वर्णन करना, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो टू नरेट समथिंग, टू नरेट अ स्टोरी, टू नरेट एन एक्सपीरियंस। ओके, सपोज यू विजिटेड एनी प्लेस, आपने ताजमहल देखा, आप घर पे आके बता रहे हैं, तो वो नरेट करना हो गया। आपकी दो लोगों की बातचीत हुई कहीं पर, यू टॉक टू सम पीपल एंड नाउ you are telling somebody else that he said this। तो ये सब क्या है, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये सभी क्या है, आप नरेट कर रहे हैं और इसी को हम नरेशन या वर्णन करना बोलते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट भी समझना पड़ेगा। डायरेक्ट नरेशन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आई विल जस्ट स्पीक। मैं सिर्फ बोलूंगा और आप उनको लिख लेंगे। अगर नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट हैं तो वो नोट बना लेंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? इफ वी रिपीट द स्पीकर्स स्टेटमेंट एज इट इज, देन वी से दैट इट इज डायरेक्ट नरेशन। हिंदी में क्या बोलूं मैं, कि जब हम किसी की कही गई बातों को उसी के ही शब्दों में एज इट इज बोल दें, सेम बिल्कुल उसके वर्ड्स में कोई चेंज ही ना करें, तो हम इसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। जैसे अब यहां पर नरेटर कौन है, ये है। ठीक है, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू माई स्कूल। ओके, दिस इज डियर डायरेक्ट नरेशन। अब कहने वाला कौन है, उसने कहा था, किसी ने कहा होगा, और किससे कहा, मुझसे कहा, किसी और की कही गई बात अब मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बताया, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जा रहा हूं। ये बात मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, बट मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि उसने ये बात बोली थी। तो हमने उसके वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं किया। ये आई उसके लिए है एंड यहां पर जो माई लगा हुआ है वो भी उसी के लिए है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। एंड अब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन आई विल एक्सप्लेन एंड यू विल राइट अकॉर्डिंग टू यू। मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, व्हेन वी रिपीट द स्पीकर्स स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स, then it is called indirect narration। जब किसी वक्ता की कही गई बातों को हम अपने शब्दों में बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। ही टोल्ड मी दैट। अब आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, ही। अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि आप यहां पर ही कैसे आ गया, यहां पर वॉच कैसे आ गया, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। अभी बस आपको ये समझना है कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज
गोइंग टू हिज स्कूल, स्कूल का स्कूल यहां पर आ जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एक ये चेंज हुआ है एंड यहां पर ये चेंज हुआ है और यहां पर ये चेंजेस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड वी विल राइट सो मेनी रूल्स, आई विल गिव यू सो मेनी रूल्स हाउ वी चेंज दीज थिंग्स। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस की वीडियोस आपको कंटिन्यूसली आगे मिलती रहेंगी। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट नरेशन। व्हेन वी रिपीट द स्पीकर्स स्टेटमेंट इन हिज ओन वर्ड्स, इन द स्पीकर्स स्टेटमेंट, यानी जैसा उसने कहा वैसे ही हमने बोल दिया, तो डायरेक्ट नरेशन है। और जब स्पीकर की कही गई बात को हमने अपने वर्ड्स में चेंज करके बोल दिया, उसने तो ये कहा था, उसने कहा था आई एम गोइंग टू माई स्कूल, बट मैं क्या बता रहा हूं, ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल। तो ये डायरेक्ट है और नीचे वाला इनडायरेक्ट है। ओके, नाउ आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो देयर इज just a little information, parts of direct narration। मैं आपको डायरेक्ट नरेशन के पार्ट बताऊंगा। आपको डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स भी बहुत अच्छे से देखने हैं। मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं बिकॉज आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन कौन सा था जो मैंने आपको पहले बताया था, आई टोल्ड यू बिफोर। सो ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा। ओके, इन्वर्टेड कॉमास में हम किसी की कही गई बात को रखते हैं। वी कीप द स्पीकर्स स्टेटमेंट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। आई एम गोइंग टू माई स्कूल, ओके, फुल स्टॉप। ये बात खत्म हुई और इन्वर्टेड कॉमा फिर से हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बेसिक जो पार्ट है वो तो है सिर्फ दो, एक जो कॉमा से इधर है और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ये समझना आपको बहुत जरूरी है पार्ट्स, क्योंकि सारे रूल जो आगे चलेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। बिल्कुल आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी ये किसी का बोला हुआ पार्ट है, किसी ने बोला था, वो उसकी स्पीच है। वन मोर थिंग, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। रिपोर्टेड स्पीच कैन नॉट बी डिवाइडेड, और सारे चेंजेस इसी में होते हैं, बेसिक चेंजेस। इसमें बहुत मामूली से चेंजेस होते हैं इस साइड में। तो इसको समझने के लिए एक चीज आपको, इसका एक फर्दर डिवीजन हम कर सकते हैं, शायद नीचे आपको दिखाई ना दे, तो इसको लिखने के बाद लिख लेंगे आप जो भी मैं नीचे लिखने जा रहा हूं। एंड जो फर्दर डिवीजन मैं करूंगा, उससे आगे का डिवीजन जो होगा रिपोर्टिंग क्लॉज का, वो होगा इस तरह से। इस कंप्लीट को तो हम रिपोर्टिंग क्लॉज बोलेंगे, बट रिपोर्टिंग क्लॉज के बेसिक जो पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं। ये तीन बेसिक पार्ट हैं, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टर या फिर सब्जेक्ट। ओके, रिपोर्टर या सब्जेक्ट, कौन सा, ये इस साइड में है जो, और बीच में जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तीन चीजें हैं हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब ये मेन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी हर बार में दिया हो, कभी कभी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो चीजें आपकी क्लियर हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रिपोर्टिंग क्लॉज में, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? आई होप
यहाँ तक आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, पॉज करके देखिए, एंड आप कमेंट में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई दूंगा। बस आपसे सपोर्ट ये चाहिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे इसी से रिलेटेड पूरी वीडियोस में कराऊंगा, पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इजी वे में कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।